साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज कुछ झलकियां धर्म से संबंधित बातों पर बताएंगे, चर्चा करें। सावन का महीना बीत गया, सावन उसमें शिव की महिमा है, शिव का पूजा किया जाता है। ये एक परंपरा है, कोई वास्तविकता नहीं है। अब शिव के कितने नाम हैं, आप अपने हिसाब से, अपने तौर तरीके से आपने शिव के अनेकों नाम रख दिए। मतलब शिव के हजारों, क्या कई हजार नाम हैं। इसी तरह से हर देवता के कई हजार नाम। ये देवता नहीं है, ये आपके खिलौने हैं, ये आपकी मर्जी से चलते हैं, ये आपके उनका पेच ऐंठने से चलते हैं। इसीलिए इनके नामों की भरमार है, जिसको जैसे चाहे वैसे नाम रख दिया। एक आदि शक्ति प्रकृति को मानने की बजाय हमने करोड़ों में देवी देवता पैदा कर लिया, ताकि हमारा धंधा चलते रहे और जनता जाए चूल्हे। तो उसी के संबंध में ये चर्चा है और उसी का मैं वर्णन कर रहा हूँ। एक नाम है कोतवालेश्वर महादेव। अब ये नाम कैसे पड़ा? कोतवाली में कोई मंदिर था, जिसमें 1905 में उसको जीर्णोद्धार किया गया, टूट गया था। और वहाँ पर स्थित शंकर भगवान की मूर्ति या मंदिर का नाम रखा गया कोतवालेश्वर महादेव। दूसरा नाम है खस्तेश्वर महादेव। कानपुर में चावल मंडी में खस्ते वाली गली में मंदिर है। राम नारायण खस्ते वाले के नाम पर इस मंदिर के महादेव का नाम पड़ गया खस्तेश्वर महादेव। सुनते जाइए। राजा बाजार लखनऊ 1938 में एक मंदिर था, वहाँ उसका जीर्णोद्धार किया गया और ऐसी मान्यता बताई गई कि यहाँ माथा टेकने से अगर आपका कोई झगड़ा है तो वो सेटल हो जाता है या झगड़ा खत्म हो जाता है। इसलिए इनका नाम पड़ गया झगड़ेश्वर महादेव। बाराबंकी में सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय परिसर में एक मंदिर का निर्माण किसी तिवारी जी द्वारा कराया गया 1951 में। उस शिवलिंग का या उस मंदिर का नाम हो गया सैनिकेश्वर महादेव। हरदोई के शाहाबाद कस्बे में एक मंदिर है, जिसमें शिवलिंग थोड़ा टेढ़ा है और लोगों का कहना है कि ये टेढ़ापन जाता नहीं है, टेढ़ा ही रहता है, इसलिए उसका नाम रख दिया गया टेढ़ेश्वर महादेव। रायबरेली के डीह में टीले की खुदाई के दौरान एक मूर्ति प्राप्त हुई, जो एक पेड़ के जड़ में फंसा हुआ था, तो इसका नाम पड़ गया गलथेश्वर महादेव। और बलरामपुर सदर के विकासखंड में राजापुर भरिया जंगल में स्थित शिव मंदिर का, जो लगभग 150 पुराना है, नाम जो है वो जंगली नाथ पड़ा। तो इस तरह से कहानियां हैं और इन कहानियों के नाम पर शिव का जगह जगह पर जगह तरह तरीके से नाम बन गया। और इसके अतिरिक्त भी हजारों नाम हैं। शिव माने कल्याणकारी होता है, उस हिसाब से शिव मंदिर कहते हैं या शिव कहते हैं या भोलेनाथ कहते हैं। उनका एक चरित्र जो है भोला माना गया है, मतलब सीधा साधा माना गया, क्योंकि वो पहाड़ पे रहते थे। एक तरह से पहाड़ी उसको समझ लीजिए, तो पहाड़ी भोले वाले होते हैं, तो उनका भोलेश्वर नाथ या भोला नाथ या कुछ इस तरह से नाम रख दिया गया। और इस तरह से अनेकों नाम हैं। और गाँव में बहुत सारे हैं, बटुकेश्वर नाथ, अशेगा नाथ। बलिया में एक अशेगा जगह है, जहाँ के शिव मंदिर को में उनको अशेगा नाथ कहते हैं। इसी तरह से जहाँ जहाँ जैसे जैसे जो है वो हुआ, वहाँ नाम दे दिया गया।
और हजारों से ज़्यादा इनाम हैं। इस तरह से हमारा धर्म है, इस तरह से हमारा विश्वास है, इस तरह से हमारा ध्यान है, इस तरह से हमारी धार्मिक व्यवस्था है, इस तरह से हमारी धार्मिक सोच है और इस तरह से हमारा धर्म कर्म चलता है। धर्म का मतलब क्या होता है ये तो मैं भी नहीं जानता और बहुतों से पूछने पर भी बहुत नहीं बताते हैं, बस मानते हैं हाँ ये ठीक है, ये टेढ़ेश्वर नाथ हैं, ये शेखा नाथ हैं, ये फला नाथ हैं, ये ठेका नाथ हैं। तो इस तरह से जो है ये धर्म चलता है हमारा और इस धर्म के सहारे जो है हम इस देश को भी चला रहे हैं। अच्छी बात है। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें और धर्म का अध्ययन खूब करें और पूरी तरह से धार्मिक बन जाएं। शिक्षा का तो अभाव ही है इस देश में, हमेशा ही रहा है। शिक्षा तो रही नहीं, तो जब शिक्षा नहीं रही तो आपके पास कहाँ से बुद्धि आए, कहाँ से आपके अंदर समझदारी आए। तो जो लकीर हो रही है उसी तरह से आप भी चलते रहिए, लकीर के फ़कीर बने रहिए। ये सरकार भी कहती है, ये जनता भी चाहती है, हम भी चाहते हैं, सभी चाहते हैं। तो वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।